दोस्तों, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं, या मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप खाना क्यों खाते हैं, आप पानी क्यों पीते हैं, आप घूमने जाते हैं, रात को नींद आती है, आप सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, और ऑफिस से आते हैं, सब्जी लेने चले जाते हैं, सब्जी से आए बच्चों को खिलाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? 24 आवर्स में बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और वो बहुत सारी एक्टिविटीज जो की जाती है, आपसे क्वेश्चन होता है क्यों करते हैं? तो आपका उत्तर होता है ये मेरी आवश्यकता है। आपका वीडियो सुनना मेरी आवश्यकता है, मेरा वीडियो बनाना मेरी आवश्यकता है, और सब्जी लेना मेरी आवश्यकता है, और सब्जी को फिर बना के खाना मेरी आवश्यकता है। इसका उत्तर बड़ा सिंपल सा आपने दिया कि मेरी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के कारण मैं कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिहेवियर कर रहा हूं। लेकिन इसका एक उत्तर और हो सकता है कि आपके अंदर कोई ना कोई फोर्स है जो इस काम को करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। वो कोई भी फोर्स हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई फोर्स आपके ऊपर डाली गई, जबरदस्ती ऐसा करना है, नहीं। फोर्स कोई भी हो सकती है, लेकिन आप वो काम करते हो। तो इसका उत्तर जरूर आपको मिल गया होगा कि आपके अंदर कोई एक इंटरनल फोर्स है, और उस इंटरनल फोर्स के कारण आप कोई व्यवहार करते हैं। और जब भी व्यवहार किया जाता है तो एक बात बड़ी सिंपल सी है कि हर एक व्यवहार पर्पसिव होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। आप इमेजिन कर लें इस 24 आवर्स में कि आप कौन सा काम है जो बिना वजह से करते हैं। आप सोते हैं वजह से, आप टीवी देखते हैं वजह से, आप मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करते हैं वजह से। कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई आवश्यकता है, और कोई ना कोई ऐसी आवश्यकता है जो आपको इंटरनली फोर्स कर रही है, आपको धक्का दे रही है उस काम को करने के लिए। और आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, और उसका नाम है, बहुत सिंपल सा है, मोटिवेशन। मोटिवेशन की हम सबको जरूरत है, मुझे भी है, आपको भी है। और तभी हम संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं, विवेक बिंद्रा को सुनते हैं, सोनू शर्मा को सुनते हैं, या कभी कभी हम कहते हैं आज मैं किसी की बात को सुनकर या किसी चीज को देखकर बहुत मोटिवेट हो गया। मतलब कि आपके अंदर कोई एक प्रेरणा भर गई है, आपके अंदर कोई फोर्स भर गई है, और आप थोड़े समय तक तो जैसे ही मोटिवेशनल लेक्चर सुनते, अरे कुछ करना है, बस दुनिया हिला देनी है। आपको क्या करना है? कुछ करना है। मतलब हुआ क्या कि कोई ना कोई इंटरनल फोर्स हुई, और उस इंटरनल फोर्स ने आपको उस काम को करने के लिए या कुछ कहने के लिए क्या हुआ? धक्का दिया, प्रेरित किया। और यही है मोटिवेशन। मोटिवेशन की आपकी पर्सनालिटी के लिए या साइकोलॉजी में किसी भी टॉपिक को समझने के लिए मोटिवेशन बड़ा जरूरी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी साइकोलॉजी के किसी भी सिलेबस का। मोटिवेशन क्या है? हाइपोथेटिकल इंटरनल स्टेट है। हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब कल्पनात्मक आंतरिक अवस्था है। जब भी मोटिवेशन होता है, क्या दूसरों को दिखाई देता है? आपके व्यवहार में दिखाई देता है, बात अलग है। लेकिन कभी भी जब भी आपके अंदर मोटिवेशन की अवस्था होगी, वो क्या है? हाइपोथेटिकल इंटरनल स्टेट है। वो एक इंटरनल है, वो ठोस रूप में अभिव्यक्त नहीं हो रही है, अंदर है। और वो क्या कर रही है? प्रोवाइड एनर्जी फॉर बिहेवियर, की मेरे को बिहेवियर करने के लिए या आपको बिहेवियर करने के लिए एक एनर्जी प्रदान कर रही है। इंटरनल स्टेट है जो हाइपोथेटिकल है, दिखाई नहीं देती, और आपको या मेरे को किसी भी व्यवहार को करने के लिए एक एनर्जी दे रही है। अ कंडीशन विच एक्टिवेट डायरेक्शन एंड मेंटेन बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है, एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी कंडीशन है विच एक्टिवेट डायरेक्शन, जो कि दिशा देती है, जो कि दिशा निर्देशित करती है, कोई ना कोई डायरेक्शन देती है। वो अवस्था ऐसी है जो आंतरिक है, जो हाइपोथेटिकल है। वो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन देती है, किसके लिए? मेंटेन बिहेवियर टुवर्ड्स गोल, गोल की तरफ आपका व्यवहार मेंटेन रहे, बना रहे, आप गोल की तरफ बने रहें। गोल मतलब मैं उस गोल की बात नहीं कर रहा हूं कि जो हम गोल लक्ष्य की बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं उस गोल की जो जिस गोल को पूरा करने के लिए आप व्यवहार कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था आवश्यकता। आवश्यकता मतलब वही है गोल,
बिना गोल के आप कोई भी व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन गोल की तरफ जाने के लिए, गोल की तरफ काम करने के लिए, गोल की तरफ डायरेक्शन होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हाइपोथेटिकल इंटरनल स्टेट की, जो हमें एनर्जी देती है, आंतरिक अवस्था जो एनर्जी देती है, पुश करती है, प्रेरित करती है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मैंने अभी कहा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एक्टिविटीज, गोल की तरफ या गोल निर्देशित एक्टिविटीज आपके अंदर व्यवहार उत्पन्न करती है। मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आएगा कि वो एक्टिविटीज किस तरह से है, और वो भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज किस तरह से है। एंड ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स। ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स का मतलब है, पुल का मतलब क्या है? खींच रही है। यहां पर खींचने का मतलब अपनी तरफ नहीं खींच रही है, गोल की तरफ अपने आप को खींच रही है। आपको गोल निर्देशित, मतलब कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने के लिए एक तो धक्का दे रही है, आप उसको पुश भी कह सकते हैं, लेकिन आपको धक्का दे रही है, आपको गोल की तरफ खींच रही है। यही है मोटिवेशन। बस मोटिवेशन, अगर आपसे कोई बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछे कि मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स है जो आपको किसी व्यवहार को करने के लिए निर्देशित करती है, या किसी व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती है, या आप कहें कि एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो कि गोल निर्देशित या गोल की तरफ हमारे व्यवहार को पुश करती है, धक्का देती है। यही है मोटिवेशन। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कि उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात और, कि जब भी हम मोटिवेशन की बात करते हैं, तो मोटिवेशन में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि बिना आवश्यकता के मोटिवेशन नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको कहा था कि शुरुआत किससे हो रही है? आपको आवश्यकता है तब आप खाना खा रहे हैं, आपको आवश्यकता है तब आप पानी पी रहे हैं, आपको आवश्यकता है तब आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपको, मेरे को आवश्यकता है, इसलिए मैं साइकोलॉजी की पाठशाला चला रहा हूं। बिना आवश्यकता के नहीं चल सकती चीजें। और यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि मैंने कहा कि नीड, आवश्यकता जरूरी है, और यह बात समझनी और जरूरी है कि इस आवश्यकता की इंटेंसिटी कितनी है, इस आवश्यकता की तीव्रता कितनी है। उस तीव्रता पर निर्भर करेगा कि आप कितने मोटिवेट हैं। बिना आवश्यकता के मोटिवेशन नहीं हो सकता। अगर आप मान के चले, अगर आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, नीड की इंटेंसिटी इतनी है, मोटिवेशन इतना रहेगा, नीड की इंटेंसिटी इतनी है, मोटिवेशन इतना रहेगा। नीड की बिल्कुल नहीं है, आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं। आप कहेंगे कि साहब, मुझे कोई कहे कि पानी पी लो, अरे साहब मुझे प्यास लगी नहीं है तो पानी कैसे पीऊं? आप पानी की तरफ जाओगे ही नहीं। आप सो जाओ, अरे मुझे नींद नहीं आ रही है, कैसे? आपको कोई जबरदस्ती सुलाएगा तो क्या आप सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। नींद क्या करेगी? नींद आवश्यकता है, और नींद की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, आप में नींद से रिलेटेड एक्टिविटीज ज्यादा होगी, उस नींद से रिलेटेड आप मोटिवेट ज्यादा होंगे। इसलिए इस मोटिवेशन का आपकी आवश्यकता से बड़ा संबंध है। कि आप अगर इसको, नीड और मोटिवेशन को आप अलग अलग कर देंगे कि नहीं साहब नीड और मोटिवेशन में संबंध नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि नीड और मोटिवेशन में पूरा ही संबंध है। नीड के आधार पर ही मोटिवेशन बनता है, आपको अभिप्रेरणा मिलती है। ठीक है, वो इंटरनल फोर्स है। मुझे पानी की प्यास लगी, तभी तो इंटरनल फोर्स आएगी कि मुझे पानी की तरफ जाना चाहिए, मुझे बिस्लरी की बोतल खरीदनी चाहिए, या मुझे जो हैंड पंप होता है, उस हैंड पंप से पानी निकालना पड़ेगा। जितनी आवश्यकता की इंटेंसिटी है, जितनी आवश्यकता की तीव्रता है, उसी आधार पर मोटिवेशन डिपेंड करेगा। अब एक एग्जांपल लें। अब एग्जांपल ये है कि आप बहुत समय से भूखे हैं। भूखे हैं का मतलब क्या है? कि एक हंगर नीड है। आप भूखे हैं, आपको हंगर नीड है। अब हंगर नीड है, तब क्या होगा? ये तो आपकी हो गई नीड। अब जब हंगर नीड है तो क्या होगा? आप एक्टिविटीज करेंगे। और एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हंगर नीड है वो आपको पुश कर रही है। किसके लिए? खाने के लिए। कि साहब मुझे खाना चाहिए, मुझे कुछ भी ब्रेड खिलाओ,
मुझे आप बर्फी खिलाओ, आप मुझे चॉकलेट खिलाओ, कुछ भी आप खिलाओ, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं खाना खाने की, जो हम बिल्कुल दाल चावल रोटी सब्जी। अब क्या हुआ, हंगर नीड थी, हंगर नीड ने एक्टिविटीज की, या एक्टिविटीज के लिए मुझे एक्टिविटीज होने लग गई अंदर, और उन एक्टिविटीज को हम कह सकते हैं कि आपके अंदर क्या हो गया, टेंशन होने लग गया। यहां पर टेंशन का मतलब वो टेंशन नहीं है कि आपको स्ट्रेस होने लगे, टेंशन मतलब कुछ आप थोड़ा सा हरी हो रहे हो कि मुझे आवश्यकता की पूर्ति करनी है। अब एक्टिविटीज में क्या हो सकता है, आप खाना ढूंढने जाओगे, आप खाने की होटल ढूंढोगे, आप होटल में चले जाओगे तो भाई साहब क्या खाने के लिए है, दाल चावल रोटी सब्जी थाली है कि अलग अलग मिलेगा, कि उसका रेट कितना है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसके लिए एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव होने के बाद आपको क्या हुआ, खाना मिल गया, क्योंकि एक्टिविटी है, आपको हंगर नीड पूरी करनी है, मतलब कि यहां पर ये हंगर मोटिवेशन है। तब आप क्या करेंगे, आप खाना खा लेंगे, और खाना क्या होगा, वो होगा आपके लिए इंसेंटिव। अब खाना आपने खा लिया तो आप क्या होगा, आपकी जो नीड हो गई समाप्त। समाप्त का मतलब कि आप सब, जब मुझे भूख लगी थी, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था, मैं टेंशन में था, मैंने खाना खा लिया, मेरे में भूख नहीं है, अब मेरी भूख खत्म हो गई। अब क्या होगा, वापस भूख लगेगी क्या, हाँ। देखिए मोटिवेशन का एक साइकिल चलता है कि पहले नीड हुई, नीड के बाद टेंशन हुआ, मतलब एक्टिविटीज हुई, आपको इंसेंटिव मिल गया, फिर वापस नीड होगी। क्यों, क्योंकि आप भूख लगती है, बार बार लगती है, प्यास बार बार लगती है, आपको कोई भी नीड हो, आपको पावर की नीड समझ लेते हैं, आप एफिलिएशन की नीड समझ, जो भी नीड है वो बार बार होती है। इसी को कहते हैं मोटिवेशनल साइकिल। हम कल पढ़ेंगे मोटिवेशनल साइकिल, आज नहीं पढ़ेंगे। आज तो केवल इतना ही टॉपिक था कि मोटिवेशन है क्या, अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स है जो आपको किसी भी व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती है, आपको व्यवहार को करने के लिए धक्का देती है, आपके व्यवहार को कहीं ना कहीं किसी गोल की तरफ ले जाती है। यही है मोटिवेशन। तो कल फिर अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में मिलेंगे मोटिवेशनल साइकिल को समझने के लिए। अभी हमने समझा है मोटिवेशन, कल हम समझेंगे मोटिवेशनल साइकिल को। तो आज की क्लास यहीं पर पूरी करते हैं, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।